दोस्तों जय हिंद। किसान बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो गई है और हालत इस हद तक पतली हो गई है कि उनके नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके नेता किसानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, गांव देहात इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, जहां किसानों का गढ़ माना जाता है उधर वो जा नहीं पा रहा है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में नहीं जा पा रही जहां पे उसकी सरकार है, खास तौर से हरियाणा में। अभी हाल ही में जो है एक ताजा बयान सामने आया है राकेश टिकैत का, किसान नेता जो हैं राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के। तो उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत हो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है घर से बाहर निकल कर दिखाएं, यानी हेलीकॉप्टर से वो उतर करके दिखाएं तो जाने। यानी कि ये सीधे तौर पे चुनौती है कि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री अपने राज्य में हेलीकॉप्टर से नहीं उतर सकते, क्योंकि एक बहुत ज्यादा विरोध देखा जा रहा है किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। राकेश टिकैत पहले से ही ये मुहिम बना चुके हैं कि उन्हें हर उस चुनावी राज्य में जाना है जहां चुनाव होने वाले हैं और जहां किसानों का ताल्लुक है, वहां किसानों को जाकर के वहां रैलियां कर रहे हैं, किसानों के लिए रैलियां कर रहे हैं और वहां जाकर के बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसी को भी वोट कर देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत कर देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के पेट पर लात मारने की कोशिश की है और कृषि का जो है निजीकरण करने की कोशिश की है। ये तमाम तरह के आरोप है किसानों के, किसान संगठनों के, किसानों के नेताओं के। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि मनोहर लाल खट्टर और उनके नेता अपने राज्यों में उतर नहीं सकते हेलीकॉप्टर से? एक घटना पहले भी देखी जा चुकी है कि किस तरह से इनके नेताओं को रैली नहीं करने दी गई और उन्हें जाना पड़ा वापस। और खासतौर से कई इलाकों में तो यह भी देखा गया कि भाजपा के नेताओं को बेदखल करके भगाया गया। और जिस तरह से बालियान को आपने देखा, संजीव बालियान जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्हें भागना पड़ा, उन्हें मौके से हटना पड़ा मुजफ्फरनगर शामली वाले इलाकों से। तो ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर क्या हो रहा है? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा? क्योंकि जनता जननायक पार्टी जो चौटाला की पार्टी है, उनके विधायकों ने खुद इस बात को कहा, ऑन कैमरा कहा कि वो किसानों के बीच नहीं जा सकते, क्योंकि किसान लठ लेकर इंतजार कर रहे हैं। अगर किसानों के बीच में वो गए तो किसान उनका स्वागत लठ से करेंगे और इसके लिए बाकायदा उन्हें बचने के लिए, किसानों के हमले से, किसानों के वार से बचने के लिए उन्हें जो है बाकायदा लोहे के कपड़े पहनने पड़ेंगे, हेलमेट लगाने पड़ेंगे, ताकि वो किसानों के गुस्से का सामना कर सके, किसानों से बच सकें। यानी किसान इस हद तक गुस्से में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख करके वो लाठी डंडे लेकर के दौड़ा लेते हैं। और कई इलाकों में देखा गया, बहुत ज्यादा विरोध देखा गया, बहुत तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर आए। तो ये सवाल है कि किसानों की आखिर मांग सरकार क्यों नहीं मानती, या नहीं भी मानते तो कम से कम किसानों से मिल बैठकर बातचीत तो करे। लेकिन सवाल यह है कि जब चार पांच राज्यों में जब चुनावी मुहिम चल रही है, चुनावी रैलियां चल रही हैं ताबड़तोड़, तो सरकार कैसे बात करेगी? किसानों से बात करने के लिए सरकार के पास फुर्सत भी तो नहीं है। सरकार कई इलाकों में अपने पार्टियों का प्रचार करे, रैलियां करे और तमाम तरह के अपनी पार्टी को, मेंबरों को जिताने के लिए कोशिशें करे, या फिर किसानों की बात माने? किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहा है और उन किसानों को रोकने के लिए क्या क्या बंदोबस्त नहीं किए गए, लेकिन सारे बंदोबस्त खत्म हो रहे हैं। कोई चारा नहीं चल रहा है किसानों के प्रदर्शन को लेकर के। किसानों के प्रदर्शन को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन किसानों का प्रदर्शन नहीं रुक रहा है। किसान वहीं डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, किसान अभी भी डटे हुए हैं। और राकेश टिकैत ने जो बात कही है बड़ी गंभीर विषय है कि खुद हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर सकते। और यह धमकी बहुत बड़ी है कि एक मुख्यमंत्री को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपकी हैसियत बस इतनी ही है, भले ही आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप किसानों के बीच में उतरने की, किसानों से बातचीत करने की जो है आप वैल्यू खो चुके हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं रहा। और ये विषय बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जिस तरह से देश और दुनिया और हर जगह में किसानों के आंदोलन को लेकर के खबरें छा रही हैं, आगे चल के हो सकता है कि कई राज्यों में इसका असर भी बीजेपी को देखने को मिले। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स बिल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।